हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रेनी ट्रेनिंग। आज हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.2 का सम नंबर 4 करेंगे। सम नंबर 3 तक मैं प्रीवियस वीडियोस में करवा चुकी हूँ। अगर अभी तक नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। सम नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली। इस सम नंबर 4 में 4 पार्ट्स गिवन है। तो ये सम नंबर पार्ट 1 की स्टेटमेंट है। तो आपने ये बताना है कि जो लीनियर इक्वेशंस गिवन है स्टेटमेंट में वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर तो वो कंसिस्टेंट है तो देन उसको ग्राफिकली भी आपने सॉल्व करना है। अगर इनकंसिस्टेंट है तो वो सम वहीं पे फिनिश हो जाता है। तो कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट पता करने के लिए ये मैंने आपको 3.2 जब एक्सरसाइज स्टार्ट करवाई थी तो उस वीडियो में एक टेबल बनवाया था जिससे क्लियरली आपको बताया था कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कैसे पता करते हैं। तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि अगर आपके रेशियोज A1 ओवर A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 ओवर B2 हो तो इसका यूनिक सोल्यूशन होता है, और यूनिक सोल्यूशन को हम कंसिस्टेंट कहते हैं। अगर रेशियोज A1 ओवर A2, B1 ओवर B2 इक्वल्स टू C1 ओवर C2, तीनों रेशियोज एक दूसरे के इक्वल हों तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंसिस्टेंट। इसको भी कंसिस्टेंट ही बोलेंगे। और अगर रेशियोज A1 ओवर A2 इज इक्वल्स टू B1 ओवर B2 बट इट इज नॉट इक्वल्स टू C1 ओवर C2, देन इट इज नो सोल्यूशन। तो ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कोई सोल्यूशन नहीं होता, जिसको हम इनकंसिस्टेंट बोल देते हैं। इट मीन्स कि अगर ये फर्स्ट 2 रेशियोज आपके सम में आ जाएं तो ये कंसिस्टेंट है, तो उसको हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अगर ये रेशियोज इस तरह से आ जाए तो इसका नो सोल्यूशन मीन्स इट इज इनकंसिस्टेंट, तो वो सम वहीं पे फिनिश हो जाएगा। तो ये आप फर्स्ट पार्ट है। इसकी जो 2 इक्वेशंस गिवन है, पहले हम इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करके इनकी रेशियोज निकालेंगे। तो जनरल फॉर्म के साथ जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन है तो इसको हम कंपेयर किसके साथ करेंगे? A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से A1 की वैल्यू क्या आई? कोफिशिएंट यहां पर x का A1, तो यहां पर x का कोफिशिएंट 1, इट मीन्स A1 की वैल्यू आपके पास आ गई 1। तो B1 की वैल्यू भी 1 क्योंकि y का कोफिशिएंट क्या है 1, और C1 की वैल्यू क्या आई 5। तो यहां से ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन से A1, B1 और C1 की वैल्यू। अब सिमिलरली ये सेकंड इक्वेशन है, यहां पे इसको हम कंपेयर करेंगे A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0 के साथ। तो यहां से A2 की वैल्यू आई 2, B2 की वैल्यू भी 2 और C2 की वैल्यू आई 5। तो अब हम रेशियोज निकालेंगे। तो A1 ओवर B1, सॉरी A1 ओवर A2। तो A1 ओवर A2 यहां पर 1 है, ये 2 है, तो 1 ओवर 2 आ गया। अब B1 ओवर B2 क्या आया? 1, और ये 2, ये भी 1 ओवर 2। इसके बाद C1 ओवर C2 निकालेंगे 5 ओवर, ये C2 की वैल्यू 10 है, तो 5 ओवर 10, इसकी भी कटिंग करके आ गया 1/2। तीनों रेशियोज एक दूसरे के इक्वल हैं, तो यहां पर क्या आ गया? इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस, इट मीन्स इट इज कंसिस्टेंट। तो क्या आप लिख दोगे? द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। अगर ये अब कंसिस्टेंट है तो अब हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए पहले कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकालेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ये फर्स्ट इक्वेशन है, यहां से y की वैल्यू निकालें तो हमारे पास 5 माइनस x आ जाती है। तो राइट हैंड साइड में x है, तो हम x की वैल्यू ज्यूम करेंगे जहां से y निकल आएगा। सबसे पहले हमने x की वैल्यू ली 0, तो y क्या आ गया 5। फिर हम x की वैल्यू लेंगे 1, तो यहां पर y क्या आ जाएगा 5 माइनस 1, दैट इज 4। तो सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन ली 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। तो यहां पर हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू ये 10, इधर 2 डिवाइड हो गया, तो ये भी क्या आ गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। नाउ यू हैव नोटिस दैट कि इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन दोनों बिल्कुल सेम आ गई। तो इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स भी वही निकलेंगे जो हमने इस इक्वेशन के निकाले। तो दोबारा से कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकालने का कोई फायदा नहीं, हम वही कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को दोनों इक्वेशंस में सेम आने की वजह से हमारी ये कोइंसिडेंट लाइंस बनेंगी। तो क्योंकि कोइंसिडेंट लाइंस के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स एक ही लाइन पे मीट करते हैं, तो ये कोइंसिडेंट लाइंस आ जाएंगी। तो x की वैल्यू 0
y की वैल्यू आई थी 5, जब x लिया 1 तो y आया 4। सिर्फ अब इसी को लोकेट करना है, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन सेम है तो अलग से कोऑर्डिनेट पॉइंट्स नहीं निकालने। तो चले अब ग्राफ पेपर पे चलते हैं। ये ग्राफ पेपर है, यहां पर मैंने इक्वेशन लिख दिया कि जब हमने x इक्वल्स टू 0 लिया तो y 5 आया, x 1 लिया तो y 4 आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, दोनों इक्वेशन ही यही बनी है। तो अब इसको ग्राफ में लोकेट करना है। तो जब हमारे पास x 0, जब x 0 तो y 5, x 0 यहां और y 5 कहाँ आ रहा है, यहां पे। तो इसको हम a पॉइंट दे देते हैं 0,5। अब x1 और y4, x1 और कॉमन पॉइंट कौन सा आ गया, y4 यहां पे, ये आ गया b 1,4। तो स्केल की हेल्प से हम यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ कर दी तो सिंपल यही हमारा ग्राफ बन गया, क्योंकि दोनों इक्वेशंस ही क्या आई हैं, सेम आई हैं। क्लियर। तो यहां पर ये फर्स्ट पार्ट फिनिश हो जाता है। तो अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं। ये है सेकेंड पार्ट की स्टेटमेंट, x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16। तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो इनको भी पहले कंपेयर करके हम बताएंगे कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो हम क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड इक्वेशन 2 विद a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. We get a1 equals to 1, b1 equals to यहां पर -1 and c1 क्या आ गया 8, a2 x के साथ 3, b2 -3 and c2 क्या आया, ये 16। अब रेशियोज फाइंड करेंगे, a1 ओवर a2 1/3, b1 over b2 -1/3 and c1 over c2 8/16 माइनस, ये माइनस माइनस कैंसल, अगेन इट इज ऑल्सो 1/3। c1 over c2 8/16 कटिंग करके 1/2। तो यहां पर ये तो फर्स्ट टू रेशियोज हमारी इक्वल आ गई, a1 over a2 इक्वल्स टू b1 over b2, बट इट इज नॉट इक्वल्स टू c1 over c2। इट मीन्स these equations have no solution। तो अगर no solution हो तो ये क्या आ जाता है, it is inconsistent। और inconsistent सम को हमने आगे ग्राफिकली सॉल्व नहीं करना, ये सम यहीं पे फिनिश हो जाता है। तो चलिए सम नंबर 4 के थर्ड पार्ट पे चलते हैं। ये थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो अगेन इनको भी हम कंपेयर करेंगे। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो इसको हम क्या लिखेंगे, अगेन कंपेयरिंग इट विद, वो सारी लाइन लिख लेंगे। ये मैंने लिख दिया है, इक्वेशन 1 विद a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड इक्वेशन 2 विद a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। यहां से a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 1 एंड c1 इज -6। यहां पर a2 4, b2 -2 एंड c2 -4। तो अब इनकी भी रेशियोज को कंपेयर करेंगे। तो a1 ओवर a2 क्या आएगा हमारे पास, a1 ओवर a2 2 ओवर 4 कटिंग करके 1/2, देन b1 ओवर b2 दैट इज 1 ओवर -2, तो ये -1/2 बन गया। c1 ओवर c2 -6 ओवर -4, माइनस माइनस कैंसल, तो ये आ गया 3/2। तो यहां पर देखें ये 1/2, इट इज -1/2 एंड इट्स 3/2। तीनों एक दूसरे की इक्वल नहीं है। तो अगर फर्स्ट टू रेशियोज ही नहीं है तो थर्ड के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो हम लिख देंगे a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 ओवर b2। तो ये कौन सा सोल्यूशन बन गया, यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन में ये क्या होता है, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो अगर ये कंसिस्टेंट है तो इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकालेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहां से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 6 उधर जाके प्लस, ये 2x इधर जाके माइनस। अब यहां पर राइट हैंड साइड में x है तो हम x की वैल्यूज अज्यूम करेंगे और y निकाल लेंगे। सबसे पहले हमने x को लिया 0, तो y क्या आ गया, 6 माइनस 0 दैट इज 6। अब x की वैल्यू हमने ली 1, तो y क्या आ गया, 6 माइनस 2 इंटू 1 दैट इज 6 माइनस 2, तो ये क्या आ गया 4।
सिमिलरली अब सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन निकालें तो 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से ये 2 इधर जाके खत्म, वैनिश, माइनस यही स्टेटमेंट आपकी रह गई। तो यहां से अब हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो y उस साइड ले जाते हैं, दैट इज प्लस y। तो y की वैल्यू क्या आ गई 2x माइनस 2। अगेन राइट हैंड साइड में x है तो x की वैल्यू हम पुट करेंगे और y निकाल लेंगे। पहले x को 0 लिया तो y आ गया माइनस 2, ये सारा 0 बन गया। अब x की वैल्यू 1 लेंगे तो 2 माइनस 2, 1 यहां पुट किया तो 2 इंटू 1 2 माइनस 2 0। तो y क्या आ गया 0। क्लियर। तो ये हम ये ग्राफ में अब इसका टेबल ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ पेपर पे, तो फिर उसको हम ग्राफ पे लोकेट कर देंगे। तो चले ग्राफ पेपर पे इसका टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ये ग्राफ पेपर में मैंने फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जो हमने अभी निकाले वो भी लिख दिए हैं और सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को भी लिख दिया है। अब हम इनको ग्राफ पे लोकेट करेंगे। तो फर्स्ट हमारे x की वैल्यू 0 और y है 6। जब x 0 तो y 6, तो इट मींस ये कॉमन पॉइंट हमारे पास आ गया। तो यहां पर हमने a 0,6 लिख लिया। अब आया x की वैल्यू 1 और y 4। x की वैल्यू 1 यहां पर और y 4 यहां, तो यहां पे कॉमन पॉइंट ये आ गया b 1,4। तो एक स्केल से इनको ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन। अब सेकेंड इक्वेशन, अब इसको फर्स्ट इक्वेशन की लाइन यहां पर इक्वेशन लिख देंगे। सेकेंड इक्वेशन 0, माइनस 2, x इज 0 और y इज माइनस 2, तो ये कॉमन पॉइंट आ गया। इसको c 0, माइनस 2, देन 1, 0, 1 x इज 1 एंड y इज 0, तो ये पॉइंट आ गया 1, 0। तो ये एक ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन है। तो ये पॉइंट्स जाके कहां पर मीट कर रहे हैं, C पॉइंट है 0, माइनस 2। तो ये x की वैल्यू ले ली, सॉरी C, 0, माइनस 2 यो यहां पे आएगा, 0x यहां है और माइनस 2 यहां पे। तो ये पॉइंट आएगा C 0, माइनस 2, देन 1, 0, ये पॉइंट आ गया। तो इनको हम अब ड्रॉ करेंगे, एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनी है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन से पॉइंट पे जाके मीट कर रही हैं, ये कॉमन पॉइंट आ गया। तो ये कॉमन पॉइंट यहां से x भी 2 है और y भी 2, तो इसको हम लेट p पॉइंट कर लेते हैं 2, 2। तो दिस ग्राफ शोज द इंटरसेक्टिंग लाइंस एट द पॉइंट p, द x इज 2 एंड y इज ऑल्सो 2। तो ये कॉमन पॉइंट हो गया। तो ये सम यहीं पे खत्म होता है। इसका सम पार्ट एक फोर्थ भी है, वो आप खुद करेंगे। अब हम सम नंबर 5 पे चलते हैं। ये सम नंबर 5 की स्टेटमेंट है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। पेरीमीटर की बात की है, रेक्टेंगुलर गार्डन की बात की है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। अब हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन के बाद है कॉमा और उसके बाद हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ के बाद भी कॉमा है। इट मीन्स एक इक्वेशन आपकी यहां से लेकर यहां तक यहां से बनेगी, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। और ये जो इज 36 मीटर है, ये इसके साथ कनेक्टेड है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। तो एक इक्वेशन आपकी ये वाली बन गई यहां से। लेकिन बात की है लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। ना हमें विड्थ का पता है ना हमें लेंथ का पता है, तो हम क्या ले लेंगे, विड्थ को x और लेंथ को y। तो क्या लिखेंगे, लेंथ विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल्स टू x और लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल्स टू y। तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, अब यहां से हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर का रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो जब हाफ की बात की तो हाफ 2 इंटू लेंथ क्या है y और ब्रेड्थ क्या है x। तो ये x प्लस y इक्वल्स टू 36। यहां से 2 के साथ 2 कैंसिल, तो इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड है लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। लेंथ क्या है y, y इज मीन इक्वल्स टू
4 मीटर मोर मीन प्लस देन विड्थ से, इट मीन्स x प्लस 4. दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. लेकिन आपकी क्या है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन. यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए नहीं कहा, सिर्फ डायमेंशंस को निकालने को कहा. इट मीन्स लेंथ ब्रेड्थ हमने निकालनी है. तो हम ये y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे. पुट इक्वेशन 2 इन फर्स्ट. तो x प्लस y की जगह क्या आ गया, x प्लस 4 इक्वल्स टू 36. अब x प्लस x 2x, 36 माइनस 4, तो 2x इक्वल्स टू क्या आ गया, 32. तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 32/2 कटिंग करके 16. इट मीन्स x इज 16, मीन्स की लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 16. अब हम इसकी विड्थ निकालेंगे. तो विड्थ निकालने के लिए ये x की वैल्यू 16, चाहे आप फर्स्ट में पुट कर दो चाहे सेकंड में पुट कर दो, कहीं भी पुट कर दो, आपके पास y की वैल्यू निकल आएगी. तो पुट इन फर्स्ट. तो x प्लस वाई, इट मीन 16 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36. y इज इक्वल्स टू 36 माइनस 16. 3 माइनस 1 2, 6 माइनस 6 0. इट मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई, 20. तो y क्या था हमारा, y लेंथ एंड विड्थ की थी क्या थी, x, दैट इज 16. तो हम लिख देंगे लास्ट में, देयरफॉर लेंथ इक्वल्स टू जो हमने y ली वो आ गई 20 मीटर, और विड्थ जिसको हमने x लेट किया वो आई 16 मीटर. दिस इज योर आंसर. इट मीन्स डायमेंशन ऑफ द गार्डन इज 20/16. तो ये सम नंबर 5 भी यहाँ पर फिनिश हो गया. सम नंबर 6 और 7 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को शेयर भी कीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक भी कीजिए. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सम्स के साथ. तब तक के लिए बाय.